सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच कुछ लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेडर बने और अच्छे तरीके से ट्रेडर बने। तो दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में ऑप्शन का ट्रेडर बनना है तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज एक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। प्राइज एक्शन को समझना पड़ेगा। क्यों? अगर आप फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो फुटबॉल के बारे में आपको डीपली जानकारी होनी चाहिए। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो बैट बल्ला के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो अगर आपका ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है आपको, तो प्राइज एक्शन के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्राइज एक्शन के ही इर्द गिर्द में आपका बाइंग और सेलिंग का काम चलता है। तो दोस्तों, प्राइज एक्शन को जानने में जो जो आपको सहायता कर सकता है, जो जो चीज़, उसके बारे में भी बातचीत होते ही रहती है। तो आज मैं आपको प्राइज एक्शन को जानने में आरएसआई का क्या रोल है, आरएसआई आपको कैसे सुगमता से प्राइज एक्शन की चाल को बताने में सहायता करता है, आज उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, प्राइज एक्शन के बारे में अगर विस्तार से जानना चाहते हैं, प्राइज एक्शन की गतिविधि को समझना चाहते हैं, तो आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट लाइव मार्केट में भी खींचना आना चाहिए। मैंने अगले वीडियो में आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस खींच के दिखाया था, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा वीडियो देखा और वीडियो के अंत में मैंने बताया था कि लाइव मार्केट में आप सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे खींचें, उस भाग को नहीं देख पाया, जिससे आपकी परेशानी वहीं रह गई। तो कृपया करके अगर वो लाइव मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस खींचना जानना चाहते हैं तो मेरा उस भाग को देख लीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको सहायता प्रदान करेगा। और ये सेबी से कोई रजिस्टर्ड यूट्यूबर आपके सामने नहीं बोल रहा है। तो हमारी किसी भी बात पे विश्वास करने के लिए आपको लाइव मार्केट में जाके चार्ट में जा कर के देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर सही लगे तो आप उसको अमल करें, नहीं सही लगे तो उसको छोड़ दें। ये हर वीडियो में मैं कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ। ना मैं कोई पेड कोर्स बनाता हूँ, ना बेचता हूँ, ना और कुछ कहता हूँ। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लोभ लालच इस बात का नहीं है कि आप जो है ना हमारा वीडियो पर अमल करो ही करो। अगर सही लगे तो अमल करो, नहीं लगे तो अमल मत करो। तो आइए, समय बर्बाद किए बगैर हम चार्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आरएसआई और प्राइज एक्शन का क्या तालमेल होता है और वो आपको कैसे सहायता प्रदान करेगा। दोस्तों, आइए अब हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं और चार्ट पे आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि प्राइज एक्शन को समझने में आरएसआई का क्या रोल है, आरएसआई आपको ट्रेड लेने में क्या मदद कर सकता है। तो देखिए, हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। निफ्टी 50 का चार्ट है, ये देखिए, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लगे हुए हैं। अब आगे आपको ये देखिए, ये आरएसआई है, ये रेड वाला और ब्लैक वाला और ये जो ग्रीन वाला है, ये आरएसआई का खाका है, ये ऊपर चार्ट है। तो अब आरएसआई को समझना है तो आरएसआई आपको क्या बताएगा। आरएसआई को बताने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि आरएसआई प्लॉट कैसे होगा, आरएसआई चार्ट पे आएगा कैसे। तो देखिए, मैं इस आरएसआई को पहले निकाल देता हूँ, फिर लोड करता हूँ तो कैसे लोड होगा। ये देखिए, आरएसआई का ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए कट का निशान है, यहाँ पे सेटिंग का निशान है। तो ये कट के निशान पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, आरएसआई निकल गया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आइए फिर से आरएसआई हमको लाना है चार्ट पे। तो कैसे लाएंगे? तो ये देखिए, ये जो है ना FX लिखा हुआ है, ये FX पे हम क्लिक करेंगे। FX पे क्लिक किए, ठीक है। और अब ये देखिए ऊपर इंडिकेटर लिखा हुआ है, ये देखिए ऊपर इंडिकेटर लिखा हुआ, उसके नीचे सर्च है। सर्च पे हम क्लिक करेंगे। सर्च पे हमने क्लिक कर दिया। अब सर्च पे क्लिक करने के बाद में हमको लिखना RSI। तो
RSI, RSI हमने लिख दिया। अब ये देखिए नीचे आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिए, RSI हमारा चार्ट पे लग चुका है। अब यहाँ कोना पे देखिए ये कट का निशान है, इस कट के निशान पे हम क्लिक करेंगे। ये देखिए RSI हमारा लग चुका है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये RSI अब हमारा लग चुका है। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा सेटिंग में जाना है, इसको सेट करना है RSI को। तो सेटिंग में क्या जाना है, देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ RSI 14 क्लोज SMA को छोड़िए, आप 14 को समझ लीजिए। 14 का मतलब है ये जो घूमते हुए ये आ रहा है RSI का ये लाइनिंग, ये लाइनिंग 14 दिन का, पीछे वाले 14 दिन का अप और डाउन दोनों कैंडल का हर हिसाब करके कैलकुलेट करके ये RSI काम करता है। ये 14 दिन इसीलिए लिखा हुआ, 14 दिन का गुना भाग करके जो है ना ये RSI का ये लाइनिंग चलता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा सेटिंग पे जाएंगे। तो सेटिंग पे जा करके देखिए कैसे सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे क्लिक हम करेंगे, ये क्लिक किए, ये देखिए यहाँ पे सेटिंग आ गया। सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। अब सेटिंग पे क्लिक कर दिए तो यहाँ देखिए इनपुट आ गया, स्टाइल आ गया, विजिबिलिटी आ गया। अब हम स्टाइल पे जाएंगे। ठीक है जी, स्टाइल पे आ गए। अब ये देखिए ऊपर जब देखेंगे हम, ये देखिए यहाँ 70 लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ है, यहाँ 30 लिखा हुआ है। इसके बारे में समझाऊंगा आपको, अभी फिलहाल हम इसको पहले सेट कर लेते हैं। तो ये 70 को हम करते हैं रेड में, रेड में कर दिए। अच्छा जी, अब ये 50 को हम कर देंगे ब्लैक में, ये हो गया जी। और ये 30 को हम करते हैं ग्रीन में। ठीक है जी, अच्छा जी। अब ये लीजिए, ये मोटा, अगर लाइनिंग मोटा करना है तो ये तीसरे पे दबाएंगे तो वो हो जाएगा। अब ये लीजिए हमने कर दिया ओके, ओके यहाँ कर दिया। अब ये देखिए आपको रेड वाला को थोड़ा और मोटा करना है, तो रेड वाला को और थोड़ा मोटा करने के लिए ये हो गया, ये फिर लाइनिंग पे हम आएंगे, मोटा कर दिए, ओके जी। और उसके बाद में हमको ये 70 वाला हो गया, ये 50 वाला को थोड़ा सा और हम मोटा कर देंगे, ये हो गया ओके। ये लीजिए, अब इसको क्या करना है, अब ये देखिए ये आ गया, रेड वाला 70 है और बीच वाला 50 है और ये 30 नीचे वाला है ग्रीन वाला। अब ये आप बोलेंगे कि ये 30, 50 और 70 क्या है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि RSI का गणना 0 से लेकर के 100 तक होता है। ये 30 के नीचे 15 आएगा, 20 आएगा, 15 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। और 30 के नीचे ऊपर जाएंगे तो ये 50 आ गया ब्लैक वाला, और 50 के ऊपर जाएंगे तो ये 70 आ गया। अब 70 के ऊपर 80 आएगा, 90 आएगा, 100 आएगा। तो हमारा RSI का गणना जो होता है 0 से लेकर के 1 तक होता है। तो प्राइस एक्शन को मापने का सभी ट्रेडर का अलग अलग सिस्टम है।
कोई ये 70 के जगह पे 60 लगा देता है, और ये जो है ना 30 के जगह पे 40 लगा देता है। लेकिन उतना लफड़े में हमको नहीं पड़ना है, हमको एक ही चीज़ सिर्फ इससे देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। तो वो 60 और 40 लगाएंगे उसमें भी दिखाएगा, और 70 और 30 लगा हुआ उसमें भी दिखाएगा। तो ज़्यादा परपंच में नहीं पड़ना है हमको, आगे बस इससे जो काम चाहिए वो काम हमको देख लेना है, कर लेना है। क्या काम ये करता आरएसआई? आरएसआई काम क्या करता? आरएसआई सिर्फ आपको ये बताता है कि 70 से ऊपर अगर जा रहा है या 70 पर आ गया है हमारा प्राइस एक्शन, तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में बाइंग भरपूर हो चुका है। यानी उसको हम अगर बोलते हैं तो दूसरे शब्द में बोलते हैं, ट्रेडर के शब्द में, ओवरबॉट जोन, यानी बहुत ज्यादा बाइंग हो चुका है। अगर 30 पर हमारा मार्केट है, ये जैसे यहां पे ये देखिए 30 पे है हमारा कैंडल, तो 30 पे आरएसआई है, इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट में सेलिंग जो है ना बहुत ज्यादा हो चुका है। उससे भी नीचे जा सकता है, 30 से 20 पे भी आ सकता है तो और ज़्यादा सेलिंग हो गया, 10 पे आ गया तो और भी ज़्यादा सेलिंग हो गया। यानी 30 से नीचे जब 30 से जब नीचे आता है तो हमारा ओवर सॉल्ट जोन में आ जाता है, और 70 से ऊपर जब हमारा प्राइस एक्शन ये वाला जाता है तब ट्रेडर की भाषा में हम बोलते हैं ओवर बॉट जोन, यानी बहुत ज्यादा बाइंग हो चुका है। अब मार्केट नीचे गिरने के कगार पे है, अब मार्केट नीचे गिर सकता है। ठीक, अगर 30 पे हमारा ये कैंडल है, प्राइस एक्शन है आरएसआई का, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा सोल्ड हो चुका है, बहुत ज्यादा पुट में बाय हो चुका है, बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुका है, फॉल हो चुका है, मार्केट गिर चुका है। अब जो है मार्केट ऊपर जाने के चांस में है, बस इतना ही इसे जानना है। और ये 50 वाला जो लाइनिंग है, 50 वाला लाइनिंग आपको ये बताता है, अगर 50 वाला लाइनिंग से ये आरएसआई का जो लाइनिंग है ये ऊपर घूम रहा है तो बुलिश मार्केट है, मार्केट में अभी बाइंग चल रहा है। और अगर 50 से नीचे 30 के बीच में घूम रहा है या 30 के नीचे घूम रहा है तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट अभी बेरिश जोन में है, मार्केट अभी फॉल ट्रेंड में है। बस इतना ही हमको इससे जानना होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसका आपको फायदा क्या मिलेगा और कहाँ मिलेगा, अगर आप इसको प्लॉट करते हैं आरएसआई को तो इसका फायदा कहाँ मिलेगा वो मैं बताना चाहता हूँ। अब मान लीजिए ये कैंडल देखिए, ये वाला कैंडल जो है ग्रीन वाला, ये कैंडल से मार्केट की ओपनिंग होती है, हो गया। अब ये कैंडल तो अप में खुला ही है, इस कैंडल ये क्लोजिंग यहां पे है और इसके ऊपर में ये कैंडल खुला है तो थोड़ा सा अप में है ही है। लेकिन नए ट्रेडर को ये समझने में दिक्कत आ रही होगी कि ये मार्केट जो है ना ओवरबॉट जोन में गया है या नहीं गया है। मार्केट अगर ओवरबॉट जोन में जा चुका है, जा रहा है, तो इसका मतलब है ये रिटर्न भी होगा, ये 70 के आसपास भी आएगा और 70 के आसपास आएगा तो नीचे बेरिश जोन में जाएगा तो हम यहां पुट में बाय कर लेंगे। अगर आपको आपका एनालिसिस, आपका अपना मंथन अगर ये बताता है कि ये ओवर जोन में आ चुका है तब तो अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि ओवर जोन में है, ओवरबॉट जोन में है अभी हमारा प्राइस एक्शन या नहीं, तो आरएसआई से देख सकते हैं। ये देखिए ये मार्किंग मैंने लगा रखा, ये पे ये देखिए ये वाला ये 70 पे है, तो 70 पे इसका मतलब ओवरबॉट जोन में हमारा जो कैंडल खुला है। अब इसको हम कैसे अगर इसका अगर मिलाना चाहते हैं तो कैसे मिलाएंगे, तो इसके लिए भी आपको मैं एक रास्ता बताता हूँ। ये देखिए ये जो पेन है, इस पेन पे आइए आप, यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद में इसको स्क्रॉल कीजिए और आपको ये देखिए वर्टिकल लाइन लिखा हुआ है, वर्टिकल लाइन पे आप यूँ क्लिक किए और क्लिक करने के बाद में आपको इस कैंडल पे लाना है। ये देखिए अब लाइनिंग दिख रहा है आपको, नीचे से ऊपर तक लाइनिंग दिख रहा है। ये इस कैंडल और इस कैंडल के सीध में हम लाए तो ये क्या पता चल गया कि हमारा ओवरबॉट जोन में है।
अब ओवरबॉट जोन में है तो मार्केट का आपको चलन का पता चल गया कि ओवरबॉट जोन में है, तो अब आपको दो अंदाजा लगाना पड़ेगा। एक, ओवरबॉट जोन में तो ज्यादातर चांस है कि मार्केट नीचे आएगा, तो आप पुट में बाय करने के लिए तैयार रहेंगे। एक दूसरा 30-40% चांस है कि मार्केट ओवरबॉट जोन में ही जा सकता है और ऊपर जा सकता है। तो अगर आपका एनालिसिस कहता है, अगर आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस कह रहा है और आपका पूरा एनालिसिस कर रहा है कि मार्केट अभी ओवरबॉट जोन में ही जाएगा, तो आप ऊपर कॉल में बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर कहां तक जाएगा मार्केट, ओवरबॉट जोन में तो कैंडल खुला है लेकिन कहां तक ऊपर जाएगा ये नहीं समझ में आ रहा, तो शांत होकर आप बैठे, आप इंतजार करें कि ये ऊपर से घूम करके 70 पे कब आता है। तो 70 पर आ गया, इसका मतलब अब नीचे आएगा, बेरिश जोन में आएगा, तब आप पुट में बाय कर लेंगे। तो ये आपको सुविधा यहां पे ये इस RSI से मिल जाएगा। अब 70 पे यहां है तो देखिए धीरे धीरे एम बना करके नीचे आया है। अगर आप समझना चाहेंगे तो ये देख लेंगे कि ये 70 से नीचे आया, रिटेस्ट करके फिर नीचे आ गया। तो ये आपको जो है ना फायदा करेगा ट्रेंड देखने में कि ओवरबॉट जोन में है तो अब मार्केट नीचे आने का चांस में है, तो 70 से नीचे आएगा तो वहां पे आप पुट में बाय कर लेंगे। अगर 30 तक आ गया, जैसे ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर इसको ऊपर नीचे स्टॉल करना है ना, तो आप यहां से यहीं पकड़ करके नीचे लाएंगे तो एक लंबा सा लाइनिंग आपको दिख जाएगा, काला सा लाइनिंग दिख जाएगा, तो ये ऊपर नीचे स्टॉल हो जाएगा। देखिए अभी नहीं दिखा, ये देखिए अब दिख रहा है, ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे करके आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। तो अब हम कर दिए, चलिए आइए, और ज़्यादा ऊपर इसको भी करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा सेटलमेंट। ये लीजिए, पूरा तीनों लाइनिंग दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए यहां से कैंडल घूमते घूमते नीचे आया, अब यहां तक कैंडल आया, तो अब आपके समझ में क्या आ रहा है कि ये मार्केट जा कहां रहा है, कितने पे जा रहा है। ओवरबॉट जोन से नीचे निकला है तो ये आपका बुलिश ट्रेंड में भी चल रहा है या नीचे आ रहा है, 30 के लाइनिंग पे जा रहा है। तो 30 के लाइनिंग पे जा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि सेलिंग पॉइंट जो हमारा 30 है, तो 30 पे आ रहा है कैंडल की नहीं आ रहा, उसको अगर देखना चाहते हैं तो आप RSI को प्लॉट कर रखे हैं, ये देख लीजिए 30 पे आया, अब फिर 30 से ऊपर मुड़ करके धीरे 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 ऊपर गया। ठीक है, तो ये यहां भी देखिए और यहां भी देखिए, तो 30 पे आ गया, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहां से अगर हम कॉल में बाय करेंगे तो हमको 10-20-25 पॉइंट मिल सकता है, मिल जाएगा। हो सकता है एक चांस हो गया और नीचे आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है कि 70 पे है तो 70 से नीचे ही आएगा, 70 से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 30-40% चांस रहता है कि ओवरबॉट जोन में ही मार्केट चलता रहे, और 60% के उम्मीद होता है लगभग कि 70 से ऊपर गया है, ओवरबॉट जोन में गया तो वो नीचे आएगा, यानी 70 से फिर नीचे आएगा, तो वहां आप कॉल में बाय करेंगे। अगर आपको 30 और 30 से नीचे आ गया तो समझ में आ रहा है, तो आप पुट में बाय करें अगर आपका एनालिसिस ठीक है तो, और नहीं ठीक है तो आप इंतजार करेंगे कि 30 के पास फिर नीचे से रिवर्स होकर 30 के पास कब आता है। जब 30 के पास आएगा तो वहां हम कॉल में बाय करेंगे, हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो नए ट्रेडर के लिए थोड़ा सा ये आपका सहयोग का काम करेगा प्राइस एक्शन को समझने में, इसका यही एक काम है और इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो एक दो चीज़ और मैं दिखा देता हूँ इसी में, बस और कुछ नहीं है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब मान लीजिए ये मार्केट ये ऊपर गया, अब ऊपर गया तो ये हमारा ये रेसिस्टेंस से ऊपर गया है। अब कितना ऊपर जाएगा तो हम कहाँ तक बाय करें, तो नहीं समझ में आ रहा, तो शांत होकर बैठिए। जब ये ऊपर से नीचे आने लगेगा तब 70 से नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे। सॉरी, 70 से नीचे देखिए ये आया, हमने बाय किया, 40-50 पॉइंट मिला, जो भी बाय किया उसको मिला। तो यही आपको सुविधा मिल जाएगा। अब ये देखिए 70 से ऊपर गया, ये वाला कैंडल
ये देखिए, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, ये वाला ग्रीन कैंडल है, 70 से ऊपर गया, 70 से ऊपर गया, 70 के आसपास घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, फिर 70 से नीचे आया तो आप बाई कर सकते थे कॉल में। यही आपको बताएगा, और ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। अब ये देखिए यहाँ पे, ये इस सब रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जाएगा वो आपका एनालिसिस काम करता है, तब तो आप कॉल में बाय कर सकते हैं। लेकिन आपका एनालिसिस काम नहीं कर रहा है, दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा है, तो आप शांत रहिए, बैठिए, इंतजार कीजिए, देखिए कि 70 से नीचे कब आता है। तो देखिए 70 से नीचे आया, आप कॉल नहीं कर सकते हैं क्योंकि 70 से नीचे कैंडल नहीं आया, तो आप शांत होकर बैठिए। फिर ये देखिए एम बनाया, एम बना करके 70 से नीचे आने लगा, 70 से नीचे आने लगा, यहां पे आ गया, और यहां पे आप देख लीजिए, ये देखिए यहां से ये चला है, ये एम बनाया, ये एम बनाया, एम बना करके यहां पे ये नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ नीचे से बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। फिर ये देखिए डब्ल्यू बना के ऊपर जा रहा है, तो यही आपको एक ट्रेंड बताएगा ये आरएसआई। बहुत ट्रेडर का कहना है कि आरएसआई शेयर मार्केट का ऑप्शन का भगवान है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं भगवान मानता हूं, अल्लाह मानता हूं, इसी को मानता हूं, प्राइस एक्शन को मानता हूं, क्योंकि प्राइस एक्शन चलेगा तब आरएसआई का ये लाइनिंग चलेगा। प्राइस एक्शन रुक जाएगा तो ये भी रुक जाएगा, प्राइस एक्शन क्लोज हो जाएगा तो ये भी क्लोज हो जाएगा। तो सुप्रीम प्राइस एक्शन ही है, लेकिन प्राइस एक्शन को कुछ समझने में जो सहूलियत आपको प्रदान करेगा वो आरएसआई प्रदान करेगा, और वो आरएसआई आपको जो है यही जो आपको, ये देखिए, मान लेते हैं ये कैंडल यहां तक आया और ये फॉलो करके ये देखिए हमारा रेसिस्टेंस से नीचे आते आते यहां तक आया। अभी हमारे सपोर्ट तक तो आया, हम ऊपर बाय करने को तैयार हैं, लेकिन अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस सही से नहीं लगा पाते हैं तब हमको आरएसआई की जरूरत पड़ेगी। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से लगा हुआ तो यही क्लियर हो गया कि भैया मेरा अब यहां से कॉल शुरू होता है, कॉल हम कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना सही से आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाया जाता है मैं अगले वीडियो में दे रखा हूं, उसमें आप जाकर के देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि लाइव मार्केट में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाया जा सकता है, कैसे लगता है। चलिए आइए, सपोर्ट पर आया, अब यहां देखिए ये इसके सीधे देखिए ये 30 पे आ चुका है, तो 30 पे आ चुका है तो ज्यादा तक चांस क्या है, अब 30 से ऊपर जाएगा तो यहां से आप कॉल में बाय कर सकते थे, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका सही नहीं बता रहा है तो। और सही बता रहा है तब तो ठीक है, यहां से आप बाय कर लिए कॉल में। लेकिन अगर सही नहीं बता रहा तो आप इसका सहारा, आरएसआई का सहारा लेकर के ये देख सकते हैं कि 30 पे आ गया तो ये अब 60-70% चांस है ऊपर जाएगा। यहां आप कॉल कर सकते हैं, यहां कॉल करते हैं तो धीरे धीरे देखिए ऊपर गया। ये आपको बता रहा है आरएसआई कि प्राइस एक्शन 70 से अगर ऊपर है तो 70 से नीचे भी आएगा। ओवरबॉट जोन में ज्यादा बाइंग हो गई है तो जो ज्यादा बायर बाइंग कर चुका है तो सेल भी तो करेगा ना, अपना शॉर्ट तो करेगा ना। तो शॉर्ट करेगा तो वहीं पे आप 70 के पॉइंट पे खड़े रहिए, उसके नीचे आता है तो पुट में बाय कर लीजिए। और जो 70 से नीचे सेल में बाय किया है, पुट में बाय किया, वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब 30 के पास आकर के उसका लंबा चौड़ा प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करेगा, और जब प्रॉफिट बुक करेगा तो 30 से ऊपर जाने का चांस बन रहा है, तो 30 के पास ज्यादातर चांस है आपको कॉल में बाय करने का, तो कॉल में बाय कर सकते। यही आपको ट्रेंड बताएगा, ओवरबॉट जोन बताएगा, बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है मार्केट में, और बहुत ज्यादा ओवर सेल जोन बताएगा, बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, और ओवरबॉट जोन बताएगा बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है। यही बताएगा और कुछ नहीं। अब आइए, इसका ज्यादा रोल नहीं आ रहा है कि इतना रोल है, ये आपको समझने में ये होगा। अब आइए, अगर आपको लगता है कि हमको चार्ट छोटा दिख रहा है तो चार्ट काफी छोटा दिख रहा है, क्योंकि ये आरएसआई यहां से लेकर के यहां तक जगह गिर रखा है, तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी छोटा भी कर सकते हैं। ये लीजिए छोटा करके, और इसको नीचे कहने हैं,
इसको और नीचे कर सकते हैं, कभी कभी इंस्टॉल होता है कभी नहीं होता है साला। ये लिए यहाँ तक आ गया, और आप इसको जो है ना और बड़ा कर सकते हैं। ये लीजिए बड़ा हो गया, ये लीजिए फैला दीजिए, देख लीजिए आप आराम से देखते रहिए। और जब आपको लगे कि हमको RSI देखना है तो यहाँ पे देखिए 57 लिखा है, 69 70 लिखा है, इसी को इंस्टॉल करेंगे ऊपर नीचे तो ये बड़ा हो जाएगा। और छोटा करना है तो इसको इंस्टॉल करके नीचे लाएंगे और यहाँ पकड़ करके नीचे लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, बिल्कुल लकीर सा बन जाएगा। ये देखिए लकीर सा बन गया। अब आपको काफ़ी स्पेस हो गया, इसको और नीचे करके देख सकते हैं चार्ट को, तो ये इंस्टॉल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, हो जाएगा। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और आपको जो बताना चाह रहा था वो आप ज़रा देखिएगा। मैं कई वीडियो में आपको मैंने बताया है कि भाई साहब जब हम मार्केट में ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो हमसे बड़ा बड़ा ट्रेडर जो 10,000 करोड़ रुपये, 20,000 करोड़ रुपये, 50,000 करोड़ रुपये, 5,000 करोड़ रुपये जो लगा करके हमको हमारे सामने बैठता है, वो हमारा कंपटीटर है, तो वो हमारा जो है ना कभी भला नहीं चाहेगा। वो ये चाहेगा कि हमारा पैसा उसके अकाउंट में कैसे चला जाए, तो वो हमको ट्रैप करना चाहेगा, वो हमारे लिए जाल बिछाएगा, और जाल बिछा करके जब हमको फंसाएगा उसमें, हम कबूतर की तरह, मैना की तरह उस जाल में फंस जाएंगे तो वो उठा के लेके चला जाएगा, खा जाएगा मीट बाट बना करके। कबूतर का क्या करता है, मीट बाट जाल में फंसाता है, फिर उसका मीट बाट बना के खा जाता है, वो सेहतमंद हो जाता है। वैसे यहाँ भी सेलर जो है, प्रो ट्रेडर जो है, हमको जो है ना पहले अपने जाल में फंसाता है, तो जाल में फंसा करके और हमारा सारा प्रॉफिट को लेकर के वो चला जाता है। तो कैसे चला जाता है, कहाँ चला जाता है, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कई वीडियो में बताया, और आज मैं फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ये लीजिए, आपको क्या बताया गया है, हमको क्या बताया गया है कि रेसिस्टेंस से हमको नीचे आना है, पुट में बाय करना है, और कॉल में पुट में बाय करना है। यहां तक तो बताया गया। ब्रेकआउट के बाद भी बाय करना है हमको, ये भी बताया गया, और ब्रेक डाउन के नीचे भी हमको पुट में बाय करना है, ये भी बताया गया है। यही हमको ट्रैप किया जाता है, ब्रेकआउट पे ब्रेक डाउन पे ही ट्रैप किया जाता है। क्यों? कि प्रो ट्रेडर को पता है कि ब्रेकआउट होने के बाद बायर जो है ना बाय करेगा, ऊपर जाने वाला कैंडल पे वो बाय करेगा, 10-20-50,000 आदमी बाय करेगा, और वहीं 10-20-50,000 आदमी जब बाय करेगा और नीचे उसका एसल होगा, तो हमको वहीं उसको ट्रैप करके और कैंडल को नीचे लेके आ जाना, उन सारे का हम जो है एसल खा जाएंगे। प्रो ट्रेडर ये समझता है, तो वो क्या करता है, वो क्या करेगा, ब्रेकआउट करवाएगा, ब्रेकआउट करवा करके छोटा छोटा एक दो हरा हरा फिर कैंडल बनाएगा, ऊपर आपको आमंत्रित करेगा, आपको बताएगा कि मैं ये कैंडल ऊपर जा रहा है भाई, ये कैंडल अब ऊपर जा रहा है, बाय कर लो, जितना बाय कर सकते हो, जितना कमाना है कमा लो, जितना प्रॉफिट लेना है ले लो। तो जैसे ही ब्रेकआउट तोड़ के जब कैंडल ऊपर ग्रीन का बनता है, तो हम आप 10-20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 4 लाख ट्रेडर जो है ना कॉल में बाय कर लेते हैं। अब प्रो ट्रेडर समझता है कि अब बहुतों का बाय हो चुका है, लाखों 2 लाख का बाय हो चुका है, अब उस सब का स्टॉप लॉस नीचे होगा, तो वहीं आपको ट्रैप करके छोटा छोटा कैंडल बना करके वो नीचे उतरेगा, और बड़ा बड़ा कैंडल बना करके आपका सब का एसल खा करके नीचे आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही ऊपर करेगा और ऐसे ही नीचे करेगा। सपोर्ट के नीचे छोटा छोटा पहले बड़ा कैंडल बनाएगा, आपको लोभ देगा, आपको लालच देगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बन गया, चलो चलो बाय करो बाय करो बाय करो, पुट में बाय करो, पुट में बाय करवा देगा, 10-20-50,000 ट्रेडर का, लाखों 2 लाख ट्रेडर का बाय करवा देगा, और उसके नीचे से वो एक रेड कैंडल बना के ऊपर चला जाएगा। यहां 2 जगह ट्रेपिंग करता है। क्यों? यही 2 जगह जो है बायर को फंसाने का
जो उसके पास एक रास्ता है, सबको पता है कि ब्रेकआउट हुआ तब हम बाय करेंगे तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और सब बायर को पता है कि ब्रेक डाउन हुआ है तो हम पुट में बाय करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी का जो फ़ायदा उठाता है, यहीं जाल बुनता और यहीं आपसे ट्रेडिंग करवाता है, बाइंग करवाता और वो वापस चला जाता है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, आपको दो बात पे ध्यान देना पड़ेगा। एक बात बताइए, आप लोग हम लोग के कितना लगाते हैं? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000। तो ये इतना बड़ा बड़ा कैंडल थोड़ी बनेगा। 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 लगाने के बाद में इतना थोड़ा बड़ा बड़ा कैंडल थोड़ी बनेगा, इतना बड़ा बड़ा कैंडल थोड़ी बनेगा, इतना बड़ा बड़ा कैंडल थोड़ी बनेगा। ये तो इतना बड़ा बड़ा कैंडल तब बनेगा जब 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ लगाएगा। तो कौन लगाएगा? वो लगाएगा प्रो ट्रेडर। तो आपको ये देखना है कि बड़ा बड़ा कैंडल जब बनने लगा, इसका मतलब प्रो ट्रेडर की एंट्री हो चुकी है। तो जब प्रो ट्रेडर की एंट्री हो चुकी है तब आप उनके साथ चलेंगे तो वो आपको जाल में कहां फंसा पाएगा, आप तो उन्हीं के साथ चल दिए। तो जब बड़ा बड़ा कैंडल बना करके ब्रेकआउट कर रहा है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं? वहां पे आप कर सकते हैं स्कैल्पिंग के तौर पे 10-15 पॉइंट लेकर के आप निकल जाइए। क्यों? कि एक बड़ा कैंडल ऊपर बन गया, क्या पता वहीं से छोटा इंडिसीजन वाला कैंडल, छोटे बॉडी वाला कैंडल बनना शुरू हो जाए, प्रो ट्रेडर वहीं छोटा छोटा कैंडल बना करके और वहीं से नीचे आना शुरू हो जाए, तो फिर आप ट्रैप में फंस जाएंगे। तो जैसे बड़ा बड़ा कैंडल बनने लगा इसके ऊपर, मान लीजिए कि इसको ब्रेकआउट को करके एक कैंडल बना, यहां तक आ गया, 10-12 पॉइंट मिल गया, और उसके ऊपर जब स्पीड में आ रहा है, जब बड़ा ट्रेडर पैसा 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ डालेगा तो वो कैंडल स्पीड में ऊपर जाएगा या स्पीड में नीचे आएगा। तो जब स्पीड में जा रहा है, स्पीड में जा रहा है कैंडल और बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा है, तब आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे प्रो ट्रेडर की एंट्री हो चुकी है। अब कैंडल कुछ दूर तक ऊपर जाएगा, कुछ पॉइंट मुझे मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, जैसे बड़ा बड़ा कैंडल स्पीड में बनना चाहिए, स्पीड में बनते जा रहा है तो आप ऊपर बाय करके 10, 15, 20 पॉइंट जो भी आप ले सकते हैं उतना लेकर के आप निकल जाइए। क्यों? हो सकता है उसके बाद बड़ा कैंडल के बाद दूसरा छोटा छोटा कैंडल बना करके और फिर वो वापिस नीचे आ जाए, तो आप क्या करेंगे? जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी नहीं होगा और नुकसान में भी चले जाएंगे। तो ये दो चीज आपको देखना पड़ेगा कि अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो गति से कर रहा है कैंडल की नहीं, गति होनी चाहिए, तेज गति होनी चाहिए, और नीचे वाला कैंडल जो ऊपर जा रहा है वो बड़ा कैंडल बना हुआ होना चाहिए और गति में होना। ये दो चीज जरूरी है, बड़ा कैंडल होना चाहिए और गति में होना चाहिए। उसके बाद ब्रेकआउट करता है तो आप जो है ना दूसरे कैंडल पे आप बाय कर सकते हैं स्कैल्पिंग के तौर पे कि 5-10 पॉइंट जो है ना आपको 5-10 पॉइंट जो आपको मिल जाएगा, 20 पॉइंट 25 पॉइंट भी मिल जाता है, कभी 40 पॉइंट भी मिल जाता है। ठीक है, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा कि अगर प्रो ट्रेडर एंट्री किया है मार्केट में तो 10-20 हजार करोड़ लगा रहा है, तो 10-20 हजार अगर करोड़ लगा रहा है तो वो दो स्थिति में लक्षण दिखेगा। एक तो गति में चलेगा कैंडल, तेज गति में चलेगा, और एक बड़ा बड़ा कैंडल बनाएगा। तो उस स्थिति में आप 10, 5, 15, 20 पॉइंट जो भी हो सकता है लेकर के निकल जाइए, और ऊपर जैसे छोटा छोटा इन डिसीजन वाला कैंडल बनने लगे, छोटा बड़ी वाला कैंडल बनने लगे, तो आप फौरन निकल जाइए, क्योंकि उसका मतलब ये हो गया कि अब यहां ट्रैप में आपको फंसाया जा रहा है। तो ये ऊपर भी आपको ब्रेक आउट के ऊपर भी ये चीज देखना है, ब्रेक डाउन के भी नीचे ये चीज देखना है, वो चीज देख करके आप चलेंगे। अब ये देखिए, मैं आपको एक दो चीज दिखाता हूं। ये देखिए क्या है, ये कैंडल बहुत बड़ा 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 बना, एक कैंडल फिर ये देखिए इंडिसीजन वाला कैंडल बन गया। ये देख रहे हैं, इंडिसीजन वाला कैंडल है, सिर्फ डंडी डंडी दिख रहा है, इसमें बॉडी दिख ही नहीं रहा है लाल वाला में। उसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंडिसीजन वाला कैंडल अभी बनना शुरू हो गया, स्थिर रहो। लेकिन जो स्थिर नहीं रहा होगा वो इस कैंडल को देख करके पुट में बाय कर लिया होगा, परिणाम क्या निकला? ट्रैप करके ऊपर लेके चला गया। तो एक थोड़ी बाय किया होगा, हमारे आपके जैसे कम समझदार लोग, ट्रेडर जो है ना 25-50 हजार, 1,00,000, 2,00,000 लोग बाय कर लिया होगा।
तो 50 से 1 लाख 2 लाख लोगों का एसएल खा करके तो गया। किसी 500 खाया, किसी के 1000 खाया, कोई 10 लोड से किया है, कोई 15 लोड से किया है, कोई 20 लोड से किया है, कोई 2 लोड से किया है। तो सबका पैसा अमाउंट अलग अलग होगा, सबका अमाउंट खा करके ऊपर चला गया ना। तो ये इनडिसीजन कैंडल देखिए बना, उसके बाद ये कैंडल पे आपने बाय किया, हमने बाय किया, चला गया। ऐसे आप ट्राई करेंगे। अब ये देखिए, यहां से छोटा 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 कैंडल, इनडिसीजन वाला कैंडल बनाते बनाते ऊपर गया। अब आपको लग रहा है तो ऊपर गया, ब्रेकआउट किया तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। आपने ये नहीं देखा कि अगर बायर एंट्री हो गया है प्रो ट्रेडर, तो बड़ा बड़ा कैंडल तो बना है नहीं इसमें। जब बड़ा बड़ा कैंडल और स्पीड में नहीं बना, इसका मतलब अभी जब प्रो ट्रेडर स्थिर है, वो पैसा नहीं लगाया है। और पैसा अगर लगाया होता तो यहां पे बड़ा बड़ा कैंडल बनता और स्पीड में बनता। वो दो चीज आपने नहीं देखा। यहां पे जैसे ब्रेकआउट किया, आपने बाय कर लिया। हमारे आपके जैसे 10-20 हजार ट्रेडर बाय कर लिया होगा। परिणाम क्या निकला? इंडिसीजन वाला कैंडल छोटा छोटा बनाया, फिर ये देखिए धीरे धीरे करके नीचे। अब यहां देखिए प्रो ट्रेडर आपको ट्रेड आती जाल में फंसा के, और देखिए जब नीचे आया यहां पैसा लगाया, देखिए कितना बड़ा कैंडल बना, ये देखिए देखिए, फिर यहां आपको फंसा लिया। तो इस तरह का ट्रेड, ये देखिए यहां पे धीरे 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 नीचे आ रहा है। ये देखिए यहां से धीरे 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 करके नीचे आ रहा था। बाय तो आपको करना था, यहीं शुरू करना था, यहां बीच में थोड़ी करना था। और चलिए अब आइए, अब ये सपोर्ट के पास आ गया। ये 1 घंटा वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस सपोर्ट के नीचे आया कैंडल, आप यहाँ बाय करने का सोच रहे हैं। तो बाय करने का क्या सोच रहे हैं? एक ही कैंडल तो बड़ा बना है, बाकी तो सब इनडिसीजन वाला ही कैंडल बना है। देखिए लाल इनडिसीजन कैंडल है, ये भी इनडिसीजन कैंडल है, ये हरा वाला भी इनडिसीजन कैंडल है, यहाँ भी इनडिसीजन कैंडल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रो ट्रेडर अभी इसमें एंट्री नहीं लिया है। तो नहीं एंट्री लिया तो हमको भी एंट्री नहीं लेना है। लेकिन आपको ब्रेक डाउन होते ही आपको मैं खुजली मचने लगता है, आप बाय कर लेते हैं, और वो परिणाम क्या निकलता है? आपका एसएल हिट करके भाग जाता है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा नीचे आया होगा, आपने जो भी 10-20 हजार ट्रेडर आप बाय किए, ये तो अभी छोटा दिख रहा है, और बड़ा कर देंगे तो थोड़ा सा और दिखेगा। ठीक है, 2-4-5 पॉइंट जैसे नीचे निकला, बाय कर लिया। परिणाम क्या निकला? यहाँ से फिर दूसरा कैंडल रेड बनाया, नीचे आया, 60 से ऊपर लेके चला गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये देख करके अगर आप चलेंगे तो ब्रेकआउट पे, ब्रेक डाउन पे जो है ना, आपके साथ ट्रैप में आप नहीं फंसेंगे। वो आप ट्रैप को फंसने से रुकने के लिए 2 चीज देखना पड़ेगा आपको। फिर से लास्ट में मैं बता रहा हूं कि अगर प्रो ट्रेडर की एंट्री होती है ब्रेकआउट पे, तो नीचे से ही एंट्री करेगा। तो नीचे से एंट्री करेगा तो गति में, तेज गति में, और बड़ा कैंडल बनना चाहिए। बड़ा कैंडल और गति में बनता जा रहा है, इसका मतलब अब प्रो ट्रेडर की एंट्री हो चुकी है। अब उसी के साथ आप लग लीजिए, और 10-20 पॉइंट का स्कैल्पिंग करके आप जितना निकाल सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, जितना पॉइंट के स्कैल्पिंग करके निकल सकते हैं, निकल जाइए। फिर जब आपका यहां पे आता है, ये घूमते 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 यहां पे आता है आपका रेसिस्टेंस पे, तो रेसिस्टेंस से नीचे तो आप बाय कर ही सकते हैं, कर ही रहे हैं। वहाँ प्रो ट्रेडर एंट्री कर करके आ रहा है, तो बड़ा बड़ा कैंडल बना के एंट्री कर, बड़ा बड़ा कैंडल बनेगा। और नहीं प्रो ट्रेडर एंट्री किया होगा, थोड़े सा पैसा लगाया होगा, तो ये एसएल को खा करके शांत हो जाएगा। फिर धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल बनेगा, तो आप धीरे धीरे नीचे आइए। अब बड़ा ट्रेडर अगर लगा दिया होगा अपना पैसा, तो आपको अपने दिख जाएगा। जैसे ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये देखिए इंडिसीजन के बाद एक ही बार बना, जैसे यहाँ तक आया, यहाँ आप एंट्री कर लेते, आ जाता आपका 25-50 पॉइंट जो आना था। तो ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना है कि प्रो ट्रेडर ब्रेकआउट पे, ब्रेक डाउन पे आपको जाल में फंसाता है, और इनडिसीजन वाला छोटा छोटा कैंडल बना करके वो आपको, आपके एसएल को खा के नीचे भाग जाता है। और वही स्थिति आपका ब्रेक डाउन पर भी होता है। तो दोनों जगह सावधान रहने की जरूरत है। आरएसआई के बारे में बता दिए, और आरएसआई का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इतने समझ लीजिए आपका ट्रेडिंग में कुछ सहायता मिल जाएगा। और दोस्तों, आप चार्ट पे जाकर के पहले आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लेंगे कि वाकई में आरएसआई का काम कैसे करता है, और कैसे आप प्लॉट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, सब कुछ समझ लेंगे। आगे आप जो है काम करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।